बच्चों, आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी। यह जो कथा प्रसंग मैं आपको बताने जा रही हूँ वह सच में घटित एक सत्य कथा है और ये एक सत्य में हुआ सच में घटित गुरु शिष्य की कहानी है। चलिए अब मैं कथा सुनाते जाऊंगी और आप ध्यान से सुनते जाइए। उत्तर प्रदेश के भारत के जो उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उत्तर प्रदेश के मथुरा कृष्ण का जन्म स्थल, यहाँ जो आपको दिख रहा है देखो उत्तर प्रदेश, यहाँ भारत का नक्शा है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा है ना। ये उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के किनारे, ये देखो यहाँ पे आपको ये दिख रही है, ये यमुना नदी है और ये जो है ये मथुरा है। यह जो चित्र है ये यमुना नदी के किनारे बसी हुई एक दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी के किनारे एक स्वामी रहते थे। उनका नाम विरजानंद था। वे दृष्टिहीन थे। दृष्टिहीन मतलब उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अंधे थे वे, दृष्टिहीन थे और वे वेद और व्याकरण के महाज्ञानी थे। वेद मैंने आपको बताया हिंदू धर्म के पवित्र प्राचीन ग्रंथ हैं। वेद और व्याकरण यानी क्या है? व्याकरण जो है वो किसी भी भाषा के लिखने, पढ़ने और बोलने की नियम बताते हैं। ग्रामर बोलते हैं व्याकरण को। कौन सी भी भाषा हो, हिंदी हो, कन्नड़ा हो, इंग्लिश हो, कौन सी भी भाषा हो, उस भाषा में कौन सा अक्षर आते हैं, उनको कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है, इनके नियम के बारे में व्याकरण बताते हैं। स्वामी विरजानंद वेद और व्याकरण के महाज्ञानी थे। वे इतने ज्ञानी थे कि उनकी ज्ञान की महिमा यानी प्रसिद्धता चारों दिशाओं में फैली हुई थी। दिशा यानी डायरेक्शन, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व, पश्चिम, चारों दिशाओं में मतलब हर जगह उनकी ज्ञान की महिमा फैली हुई थी। उनके पास यानी स्वामी विरजानंद के पास अनेक राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए, विद्यार्जन के लिए आते थे। ऐसे में एक दिन एक निर्धन यानी जिसके पास धन नहीं होता, धन यानी पैसा नहीं होता, वो निर्धन है मतलब गरीब। एक निर्धन लड़का स्वामी विरजानंद के कुटिया में आया। कुटिया यानी झोपड़ी, हट कहते हैं। तो वह निर्धन लड़का आया और स्वामी के चरणों में अपना सिर रखकर, चरणों में सिर रखना यानी शीश झुकाकर प्रणाम करना, शीश यानी सिर, तले बग्सी नमस्कार ಮಾಡೋದು, चरणों में अपना सिर रखकर, चरण यानी उनके पैर, पादा रखकर कहा कि मुझे अपना शिष्य बनाकर मुझे अज्ञान के अंधकार से निकाल लीजिए। अज्ञान, जिसके पास ज्ञान नहीं होता, किसी विषय के बारे में ज्ञान नहीं होता, अक्षर की ज्ञान नहीं होता, पढ़ने की लिखने की ज्ञान नहीं होता है, उसे अज्ञान कहते हैं। अज्ञानी जो बना रहता है वो अंधकार में ही रहता है। उसे कोई भी उल्लू बना सकता है। उसे जीवन में बहुत सारे मुश्किल आएंगे, क्योंकि उसे पढ़ने लिखने नहीं आया तो बहुत सारे मुश्किलें आएंगे। उसे अंधकार कहते हैं। जैसे में हमें अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वैसे ही अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हमें जीवन में भी कुछ भी करने नहीं होता हमसे। तो इसीलिए उस बालक ने कहा कि मुझे अज्ञान के अंधकार से निकाल लीजिए, मुझे ज्ञान की रोशनी दीजिए। ऐसा उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की। तो स्वामी जी ने उस बालक को पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया उसका नाम दयानंद है। स्वामी विरजानंद बहुत आनंद से दयानंद को अपना शिष्य बना लिया। शिष्य बनकर दयानंद बहुत लगन से अध्ययन करने लगा। बहुत लगन से, लगन यानी श्रद्धा से, एकाग्रता से अध्ययन करने लगा। और अध्ययन के साथ साथ उसके साथ ही
वो गुरु विरजानंद की सेवा भी करता था। स्वामी विरजानंद का एक अवगुण था। अवगुण था क्रोध। अवगुण यानी बुरा एक गुण था। क्रोध यानी गुस्सा। विरजानंद जी को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। एक दिन क्या हुआ, दयानंद कुटिया की सफाई कर रहा था। कुटिया यानी झोपड़ी, हट, उसकी सफाई कर रहा था, क्लीनिंग कर रहा था। सफाई करके उन्होंने कूड़े यानी कचरा, कसा, कूड़े को एक जगह पर रख दिया, इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करना मतलब रखना। पूरी कुटिया की सफाई करके दयानंद कूड़े यानी कचरे को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। अचानक विरजानंद जी के पैर उस पर पड़ गया। अचानक, वे दृष्टिहीन थे तो वो कुटिया में आ रहे थे तो उनका पैर, उन्होंने कचरे पर पैर रख दिए। वे दयानंद पर बहुत क्रोधित हुए। इसके लिए दयानंद अपने गुरु विरजानंद जी से क्षमा मांगी। 3 वर्ष तक लगातार अध्ययन करके दयानंद पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब दयानंद पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त कर चुका है, प्राप्त कर लिया। ज्ञान का भंडार है अभी दयानंद अभी गुरु से विदा लेने का समय आ गया। तो गुरु से विदा लेने से पहले वो गुरु जी को दक्षिणा देना चाहते थे। कौन? दयानंद अपने गुरु जी को दक्षिणा देना चाहते थे, गुरु दक्षिणा। दयानंद वे बहुत निर्धन थे, उनके पास गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं था। निर्धन थे मतलब गरीब थे। वे सोचने लगे, बाद में इधर उधर से कुछ लौंग मांग कर लाए। ये देखो, ये है लौंग यानी लवंगा, क्लॉव्स। लौंग मांग कर लाए, क्योंकि उनको पता था कि स्वामी विरजानंद जी को लौंग बहुत अच्छी लगती थी। इसलिए दयानंद इधर उधर मांग कर लौंग लेकर आए और उस लौंग को गुरु जी को देते हुए दयानंद कहे, गुरुदेव, आपने जो ज्ञान मुझे दिए हो उसके बदले में मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। ज्ञान जैसे अमूल्य निधि की कीमत चुकाई नहीं जा सकती। जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसको कितना भी पैसे दो, कुछ भी दो, उसका कीमत नहीं चुकाई जा सकता, क्योंकि वो अमूल्य निधि है। अमूल्य है मतलब जिसका जो भी मूल्य नहीं होता, प्राइसलेस है, कितना भी हम दिए तो वो कमी है। इसलिए दयानंद जी ने कहा, ज्ञान की अमूल्य निधि की कीमत मुझसे चुकाई नहीं जा सकती। फिर भी आपके लिए कुछ लौंग लाया हूँ, स्वीकार कीजिए। ऐसे दयानंद अपने गुरु जी से कहा। गुरु विरजानंद जी ने दयानंद के सिर पर हाथ रखते हुए उनको आशीर्वाद देते हुए कहा, मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ और ही चाहिए। यह सुनकर दयानंद बोले, गुरुजी, मैं अपने प्राण भी आपके लिए त्याग करने को तैयार हूँ। कहिए, आपको क्या चाहिए? दयानंद ने कहा कि मैं आपके लिए गुरु दक्षिणा के रूप में मेरा प्राण भी मैं बलिदान दूंगा। बोलिए, आपको क्या चाहिए? विरजानंद बोले, मेरे लिए गुरु दक्षिणा यही है कि जो ज्ञान तुमने मुझसे प्राप्त किया है, जो ज्ञान तुमने सीखा है, उसे संसार में फैलाओ। संसार यानी पूरी दुनिया में उस ज्ञान को फैलाओ। विरजानंद जी ने दयानंद से कहा कि पूरी दुनिया के लोगों को सच्चाई, प्रेम और भाईचारे के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते जाओ। लोगों को सच्चाई और प्रेम और भाईचारे के मार्ग पर चलने की शिक्षा दो। भाईचारे यानी सबके साथ मिलजुल कर रहना। ये शिक्षा आप सबको फैलाते बांटते जाओ। यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है।
दयानंद ने गुरु की आज्ञा को सिरांकों पर रखा। सिरांकों पर रखा एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है आदर करना, गौरव देना। गुरु की जो आज्ञा थी, क्या आज्ञा थी? जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है उसे पूरे संसार में फैलाना। उस आज्ञा को उसने सिरांकों पर रखा, मतलब आदर किया, और वैसे ही वो आगे चलकर महर्षि दयानंद नाम से प्रसिद्ध हो गए। दयानंद जो बालक था वो आगे जाकर स्वामी दयानंद सरस्वती बन गए। वे लोगों को सच्चाई, प्रेम और भाईचारे के मार्ग पर चलने की उपदेश दिया, और वे हमेशा यही बोलते थे कि ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार सभी को है। पहले ज़माने में सिर्फ राजकुमार यानी राजाओं के पुत्र वे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते थे, बाकी जो प्रजा के जो बच्चे होते थे उनको ज्ञान नहीं मिलता था। इसीलिए ये जो दयानंद सरस्वती जी थे उन्होंने सभी को ज्ञान बांटते गए और बोलते रहे कि ज्ञान सभी प्राप्त कर सकते हैं, सबको ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। वे आगे चलकर लोगों को सच्चाई, प्रेम और भाईचारे के मार्ग पर चलने के उपदेश देते रहे और ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबको वो प्रोत्साहन देते गए। बच्चों, मैंने आपको जो कहानी बताई उस कहानी का नाम है, यहाँ पर आपकी किताब में जो दिए हैं वो है गुरु दक्षिणा। यहाँ पर आप चित्र देख रहे होंगे, ये है दयानंद और स्वामी विरजानंद, और ये अन्य राजकुमार जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए विरजानंद के पास आए हैं। अब मैं पाठ पढ़ूंगी, आप देखिए, और पाठ पूरी तरह होने के बाद आप ही 2-3 बार पाठ को पढ़िए। वेदों तथा व्याकरण के महाज्ञानी स्वामी विरजानंद मथुरा में यमुना नदी के किनारे रहते थे। वे दृष्टिहीन थे। स्वामी जी के ज्ञान की महिमा चारों दिशाओं में फैली थी। अनेक राजकुमार उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। यहाँ पर ये जो है इनके अर्थ यहाँ पर आपको दिए हैं, देखिए। वेद यानी हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथ। महाज्ञानी यानी महान जानकार। दृष्टिहीन यानी आंखें न होना, देखने की शक्ति न होना। एक दिन एक निर्धन लड़का उनकी कुटिया में पहुंचा और उनके चरणों में अपना सिर रखकर बोला, मुझे अपना शिष्य बनाकर अज्ञान के अंधकार से निकाल लीजिए। निर्धन, कुटिया और शिष्य के अर्थ को हम देखेंगे यहाँ पर। निर्धन यानी गरीब, कुटिया यानी झोपड़ी, शिष्य यानी चेला, विद्यार्थी। स्वामी जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उत्तर मिला, दयानंद। विरजानंद जी ने बालक को अपना शिष्य बना लिया। दयानंद बहुत लगन से अध्ययन करते और साथ ही साथ गुरु की सेवा भी करते। विरजानंद जी को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था। एक दिन दयानंद ने कुटिया की सफाई करके कूड़े को एक जगह इकट्ठा कर दिया। अचानक विरजानंद जी का पैर उस पर पड़ गया। वे क्रोधित हो गए। दयानंद ने अपनी गलती के लिए अपने गुरु से क्षमा मांगी। 3 वर्ष तक लगातार अध्ययन करके दयानंद ने अपने गुरु से पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। यहाँ पर जो नए शब्द का अर्थ दिए हैं, अध्ययन करना यानी पढ़ाई करना, गुस्सा यानी क्रोध यानी गुस्सा। अब वे चाहते थे कि गुरु से विदा लेने से पहले वे अपने गुरु को दक्षिणा दें, परंतु वे बहुत निर्धन थे। सोच में पड़ गए कि क्या करें। उन्हें याद था कि गुरुजी को लौंग बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने इधर उधर से मांग कर कुछ लौंग इकट्ठे कर ली और उन्हें गुरुजी के चरणों में रखकर कहा, गुरुदेव, आपने जो ज्ञान मुझे दिया उसके बदले मैं आपको कुछ दे नहीं सकता। उस अमूल्य निधि की कीमत चुकाई नहीं जा सकती।
आपके लिए कुछ लौंग लाया हूँ, स्वीकार कीजिए। गुरु ने दयानंद के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, मैंने तो तुझसे कुछ और ही पाने की इच्छा की थी। दयानंद बोले, गुरुजी कहिए, मैं आप अपने प्राण भी आपके चरणों में न्योछावर करने को तैयार हूँ। अमूल्य निधि और न्योछावर का अर्थ हम देखेंगे यहाँ पर। अमूल्य यानी जिसका मूल्य न लगाया जा सके, निधि यानी खजाना, न्योछावर करना यानी बलिदान करना, त्याग करना। विरजानंद बोले, मेरे लिए गुरु दक्षिणा यही है कि जो ज्ञान तुमने मुझसे प्राप्त किया है उसे संसार में फैलाओ, लोगों को सच्चाई, प्रेम और भाईचारे के मार्ग पर चलने की शिक्षा दो। दयानंद ने गुरु की आज्ञा सिर आंखों पर रखी। वे ही आगे चलकर महर्षि दयानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। लोगों को सच्चाई, प्रेम और भाईचारे का उपदेश दिया, आर्य समाज की स्थापना की तथा इस बात का प्रचार किया कि ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार सभी को है। भाईचारा यानी मिलजुल कर रहना।